15 जनवरी से 23 फरवरी 2026 के बीच तुला राशि वालों के जीवन में घर, रिश्ते और करियर तीनों एक साथ आपकी परीक्षा लेंगे, क्योंकि मंगल जो आपके धन और रिश्तों का कारक ग्रह है, वह उच्च का होकर सीधे आपके मन और घर के भाव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इस बार मकर राशि में मंगल गोचर कोई सामान्य गोचर नहीं है। इसी मकर राशि में 14 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य, 17 जनवरी से 3 फरवरी तक बुध और 12 जनवरी से 5 फरवरी तक शुक्र भी मंगल के साथ रहेंगे। यानी जनवरी और फरवरी के बीच कर्म, संघर्ष और निर्णय सब कुछ एक साथ तेजी से काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम साफ और व्यवहारिक भाषा में समझेंगे कि जब 15 जनवरी से 23 फरवरी के बीच तुला वालों के लिए मंगल चतुर्थ भाव में उच्च का होकर गोचर करेगा तो कैसा प्रभाव रहेगा। कर्म, पराक्रम, जुझारू क्षमता और कार्य शक्ति का ग्रह मंगल नियम, जिम्मेदारी और लक्ष्य पर टिके रहने की शिक्षा देने वाली मकर राशि में गोचर करेगा। जब मंगल मकर राशि में आता है तो उसकी आक्रामक ऊर्जा अनुशासन में बदल जाती है, सही दिशा में काम करती है और कर्म के क्षेत्र में परिणाम दिलाने की शक्ति बन जाती है। यही कारण है कि मकर राशि में मंगल को उच्च माना जाता है। एक महत्वपूर्ण बात, गोचर फल को लग्न और चंद्र राशि दोनों से देखना चाहिए, क्योंकि जीवन मन और कर्म दोनों से चलता है। जब गोचर फल चंद्र राशि और लग्न दोनों से अनुकूल होता है तो परिणाम मजबूत और स्थायी बनते हैं। अगर एक से शुभ और एक से अशुभ हो तो जीवन में मिश्रित अनुभव आते हैं, और जब दोनों से ही गोचर कठिन हो तो समझदारी और धैर्य सबसे बड़ा उपाय बन जाते हैं। अब बात करते हैं मंगल गोचर के तुला वालों पर दिखाई देने वाले प्रभावों की। तुला राशि के लिए मंगल दूसरे और सप्तम भाव का स्वामी होता है। यह मंगल जब उच्च का होकर मकर राशि में गोचर करता है तब आपके लिए चतुर्थ भाव में एक्टिव होता है। चतुर्थ भाव केवल घर या सुख का भाव नहीं है, यह भाव है मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता, माता, घर का वातावरण, संपत्ति, वाहन और अंदरूनी सुरक्षा का। इस गोचर का मूल संकेत यह है कि जब जीवन में भारी उपलब्धियों से पहले अंदरूनी संतुलन की परीक्षा होगी, क्योंकि मंगल द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी होकर सीधे चतुर्थ भाव में आया है। इसलिए धन, रिश्ते और भावनाएं तीनों एक दूसरे से टकरा सकती हैं। इस समय तुला राशि वाले महसूस करेंगे कि मन जल्दी विचलित हो रहा है, घर की शांति भंग हो सकती है और भीतर एक बेचैनी बनी रह सकती है। माता के स्वास्थ्य या घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर चिंता बढ़ सकती है। घर में मतभेद, मतभिन्नता या पुराने मुद्दों का दोबारा उभरना संभव है। संपत्ति, वाहन, मकान, रिनोवेशन या स्थान परिवर्तन से जुड़े निर्णय सामने आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले भावनात्मक और आर्थिक दोनों नुकसान दे सकते हैं। यह समय सिखाता है कि शांति को मजबूरी नहीं, अनुशासन से बनाए रखना पड़ता है। अगर संयम से चलेंगे तो रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स या होम बेस्ड बिजनेस से जुड़े तुला वालों को फायदा हो सकता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। यह दृष्टि रिश्तों और साझेदारी को सीधे प्रभावित करेगी। विवाह या व्यावसायिक साझेदारी में ईगो का टकराव संभव है। आपकी अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं और सामने वाला दबाव महसूस कर सकता है। इस समय स्पष्ट बातचीत जरूरी है, लेकिन कठोर शब्द रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। नए संबंध बन सकते हैं, लेकिन स्थायित्व के लिए संयम और धैर्य अनिवार्य होगा। अविवाहित तुला वालों का रिश्ता पक्का होने की संभावना भी है। मंगल की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। दशम भाव कर्म, पद और सार्वजनिक छवि का है। इस दृष्टि से कार्यस्थल पर दबाव, जिम्मेदारी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। आप अपने काम को लेकर अधिक आक्रामक हो सकते हैं। नेतृत्व के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अधीरता और आक्रामकता वरिष्ठों व सहकर्मियों से विवाद भी करा सकती है। यह समय परिणाम देने का है, लेकिन शोर मचाकर नहीं। स्थित रणनीति से मंगल की अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी। लाभ, आय और सामाजिक दायरा एक्टिव होगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन मित्रों या नेटवर्क से ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा भी संभव है। लाभ मिलेगा, लेकिन अकेले नहीं, संतुलित सहयोग से। 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच सूर्य भी चतुर्थ भाव में युति करेंगे। सूर्य एकादश भाव का स्वामी होकर मंगल के साथ चतुर्थ भाव में रहेगा। इससे सुख और लाभ के बीच खींचतान बन सकती है। आप भारी सफलता चाहते हैं, लेकिन अंदर शांति कम महसूस हो सकती है। अहंकार बढ़ सकता है, जिससे परिवार या रिश्तों में दूरी आ सकती है। 17 जनवरी से 3 फरवरी के बीच बुध की युति भी बनेगी। बुध नवम और द्वादश भाव का स्वामी है। इससे विचारों में भ्रम, निर्णयों में स्थिरता और यात्रा या खर्च से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। धार्मिक, कानूनी या दस्तावेजी मामलों में सावधानी जरूरी रहेगी। 12 जनवरी से 5 फरवरी के बीच शुक्र भी चतुर्थ भाव में होंगे। शुक्र आपके लगन और अष्टम भाव का स्वामी है। इस युति से भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन असुरक्षा भी बढ़ सकती है। रिश्तों में आकर्षण रहेगा, पर भरोसे की परीक्षा भी होगी। स्वयं की छवि को लेकर संवेदनशीलता बढ़ सकती है। कुल मिलाकर 15 जनवरी से 23 फरवरी 2026 के बीच तुला राशि वालों को याद रखना चाहिए, यह समय घर, रिश्ते और कैरियर तीनों में संतुलन साधने का है। भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय स्थायी नुकसान दे सकता है। धन और रिश्तों को ईगो की लड़ाई नहीं बनाना है। यदि आपने धैर्य, स्पष्ट संवाद
और भावनात्मक नियंत्रण रखा तो यही मंगल गोचर आपके जीवन की नींव को अंदर से मजबूत कर सकता है। यह समय बाहर जीतने का नहीं, पहले भीतर स्थिर होने का है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।